क्लास 11 हिंदी मीडियम के बच्चे आज हमारे ऑनलाइन क्लास में देखेंगे। ऑनलाइन क्लास 11 टेक्स्ट, ठीक है। तो आज अपन पढ़ेंगे गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है ना। आज हम बात करते हैं गुणोत्तर श्रेणी। आज क्या गुणोत्तर और ये होता है श्रेणी, ठीक है। तो गुणोत्तर श्रेणी क्या है? एक ऐसी श्रेणी जिसके हर एक अगले पद का पिछले पद से अनुपात समान होता है, उसको हम गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं, ठीक है ना। एक ऐसा अनुक्रम होगा जिसके हर अगले पद का और पिछले पद से जो अंतर होगा वो एक समान होता है, हम उसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। जैसे ये 1 2 4 8 3, तो ये इसका पहला पद है ना, तो मैं इसको T1 से लिखूंगा। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा, ठीक है। अब देखो दूसरा पद बटे पहला पद, हर अगले पद का पिछले पद से 2 बटे 2 आ गया। फिर देखो T3 बटे T2, 4 बटे 2 ये भी 2 आ गया। फिर देखो T4 बटे T3 ये भी आ गया 2, और T5 बटे T4 ये भी आ गया। तो हर अगले पद का पिछले पद से जो अनुपात है वो एक बराबर आता है, एक समान आता है, इसलिए हम इस प्रकार के अनुक्रम को बोलते हैं गुणोत्तर अनुक्रम या गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। ये जो बराबर अनुपात आता है हम इसको सार अनुपात बोलते हैं, और इसको R से लिखते हैं। इसको हम किससे लिखते हैं? R से। R का मान आगे लिखते हैं, यानी R हमेशा किससे निकलेगा? T2 बटे T1 से निकलेगा, ठीक है। और अगर पहली श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी है तो इसका मतलब होगा कि T2 अपन T1 बराबर T3 अपन T2 बराबर T4 अपन T3। अगर इस टाइप से कोई श्रेणी आती है और एक आकार आ जाएगा जिसको हम R बोलते हैं, तो अगर इस प्रकार से कोई श्रेणी है तो हम इसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है ना। तो गुणोत्तर श्रेणी क्या है? एक ऐसी श्रेणी जिसका हर अगले पद का पिछले पद से अनुपात जो होता है वो समान होता है। समान अनुपात को हम क्या बोलते हैं? सार अनुपात बोलते हैं, ठीक है ना। तो सार अनुपात हमेशा ऐसे निकलेगा। R जो होगा तो वो पहला वाला ले लिए T2 बटे T1, इस तरीके से निकलता है, ठीक है। T1 जो है वो हमारा पहला पद है, और जो हमारा पहला पद है T1, और उसको हमेशा A से दर्शाते हैं, ठीक है। जो हमेशा पहला पद हमारा उसको हम इससे दर्शाते हैं A से। तो यहाँ पर देखोगे A बराबर 1 हो गया, पहला पद हो गया। चलो यहाँ पर भी है 2 हमारे पास में। प्रथम पद देखिए A है, इसका मान 1 है, R का मान कितना है? 2। तो अब देखो ये जो A है ये तो 1 हो गया। आप तो दूसरा पद 2 तो क्या लिखेंगे? 2 गुणे A। यहाँ ये जो 1 है इसकी जगह A लिख देंगे, और ये 2 इसकी जगह लिख देंगे R। तीसरा पद आपका आ गया 4 को क्या लिखेंगे? 4 को लिखेंगे 1 × 2 स्क्वायर, 1 × R स्क्वायर। 1 की जगह लिख देंगे A, और ये जो 2 है ना 2 की जगह लिख दो R, तो ये आ गया AR स्क्वायर। मतलब ये मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ 3 है ना, यहाँ आपको मिला है 2। अगर यहाँ 2 है ना, यहाँ आपको मिलेगा 1। तो अगर मैं T4 पूछूंगा तो अपने आप बता दोगे AR क्यूब कम हो जाएगा। T5 पूछूंगा तो क्या हो जाएगा? 4। इसी तरीके से अगर मैं Tn बोलूँ तो यहाँ पर 1 कम हो जाएगा, n में n-1। ये आपका आ गया व्यापक पद, यानी गुणोत्तर श्रेणी का जो व्यापक पद होगा पहला सूत्र सिद्ध हो गया, Tn बराबर A गुणे R की पावर n-1, ठीक है। ये है गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद, ठीक है। Tn बराबर A × R की पावर n-1। अब हम दूसरे प्रश्न में आते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा सिद्ध हो गया A R की पावर n-1। अब हम आते हैं इसके दूसरे उसमें। तो दूसरा वाला हमारा है सिद्ध करो गुणोत्तर श्रेणी की n पदों के योग पर x बराबर A 1 - Rn अपॉन 1 - R होता है 1 से। इसको आपको सिद्ध करना है। क्या करना है? इसको सिद्ध करो। अब इसका आंसर देखिए। तो माना गुणोत्तर श्रेणी की n पदों के योग पर ऐसे A AR और AR की पावर n-1, इसका योगफल ऐसे। अब इसके दोनों पक्षों में R की गुणा कर दिए, आ जाएगा AR स्क्वायर
प्लस ए आर एन माइनस वन इंटू आर। ठीक है, दोनों पक्षों में आर से गुणा कर दिए, एक के दोनों पक्षों में आर का गुणा कर दिए। ठीक है, चलो अब गुणा जैसे कर देंगे तो आगे बढ़ाते जाओ, ये तो यही रहेगा, ये ए आर स्क्वायर आएगा। यहाँ अगर ये बेस ये समान है तो इसका पावर जुड़ जाएगा, कट गया तो आपका आ जाएंगे आर एस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर एन, और ये नंबर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 1 में से 2 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो s माइनस एस आर ये कितना होगा, ए आर एन माइनस वन माइनस ए आर स्क्वायर और माइनस ए आर एन। लेकिन इसके पहले पद क्या होगा, इसके पहले पद यही होगा, है ना, क्या होगा इसके पहले पद ए आर एन माइनस वन होगा, है ना, इसलिए ये इससे कटेगा। और यहाँ ए आर स्क्वायर है, इसके आगे क्या होगा, ए आर स्क्वायर होगा, इसलिए ये इससे कट जाएगा। यानी केवल बचता कौन सा पद है, देखो पहले ये बचेगा और यहाँ पर ये बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो बचेगा वो आएगा, यहाँ पर देखो ये एक्स कॉमन ले लेंगे, अंदर आए 1 माइनस आर और ये बचेगा ए माइनस ए आर की पावर एन। तो एस इंटू 1 माइनस आर ए कॉमन ले लेंगे, ये आप बचा। ठीक है ना, तो एस बराबर आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएंगे एस बराबर ए 1 माइनस आर एन अपॉन जो आर अगर छोटा है। ठीक है ना, अगर इसको हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आएगा आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये कैंसिल हो गया। एस इक्वल टू ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, आर बना है एक्स। तो ये ऐसे करके दूसरा सिद्ध हो गया, है ना, और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है ये। तीसरा आता है इसमें, तीसरा हम प्रूफ करेंगे। तीसरा फंडामेंटल है फंडामेंटल है दो संख्याओं ए बी का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना। तो यहाँ पर देखो दो संख्याएं हैं ए और बी, इनका गुणोत्तर माध्य जी, ये फर्स्ट है T1, ये T2 और ये T3। तो नेचुरल है ये संख्याएं किसमें होंगी, गुणोत्तर से ही होंगी जी की। ठीक है, आगे नहीं जी बी है तो इसकी परिभाषा क्या है, T2 अपॉन T1 बराबर T3 अपॉन ये आ जाएगा जी बटे ए बराबर बी बटे जी, इधर आ जाएगा तो जी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी और जी बराबर हो जाएगा अंडर रूट। तो कोई भी दो संख्याओं अगर है उसका एक गुणोत्तर माध्य होता है जी बराबर अंडर रूट ए बी होता है। ठीक है, इसी तरीके से हम अगला फंडामेंट करेंगे, दो संख्याएं ए और बी का ए बी, दो संख्याएं ए और बी ए और बी के बी एन गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना। तो ए और बी है ना, इसके बीच दो संख्याएं हैं और हमको G1, G2, G3 और G1 ये है गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना। ठीक है, तो देखो पहला पद इसका जो है T1 ए है, अंतिम पद बी है, पदों की संख्या आएगा n+2। पदों की संख्या देखो क्योंकि n यहाँ तक है, ए और बी और मिलाई है तो n+2 है। अब n इक्वल टू कितना है, ए आर रेज़ टू n-1, ये है बी ए आर रेज़ टू n+2 -1
तो यहाँ पर आ जाएंगे r इक्वल टू डी अपॉन ए, और यहाँ से r इक्वल टू बाय डी अपॉन ए होल पावर 1 अपॉन n प्लस 1। ये r का मान आ गया। अब हमको माध्य कौन सा है, ये G1 G2 G3 Gn, ये हमारे माध्य है, ठीक है। तो अब हम माध्य इनका निकालना है ना, तो हम कैसे करेंगे देखो। अब हमको चाहिए यहाँ पर पहला माध्य हमारा G1, देखो तो पहला माध्य हम निकालेंगे G1। G1 यहाँ कौन सा पद, दूसरे पद में, दूसरा पद इसका क्या होता है, A आता है, ठीक है। तो यहाँ पर A तो A ही है, लेकिन R का मान कितना है, B अपॉन A पावर 1 अपॉन n प्लस 1। ऐसे G2 कितना हो जाएगा, A R स्क्वायर, R का मान रख देंगे, ठीक है। और बस इस तरीके से हम पूरा निकाल लेंगे, आगे तक निकाल सकते हैं। G3 कितना होगा, A R क्यूब, और लास्ट में Gn कितना होगा, A R की पावर n, R ये रखना, ठीक है। तो ऐसे करके हम दो संख्याओं A और B के बीच में n जो गुणोत्तर माध्य है वो हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम अगला फंडामेंटल हमारा लास्ट है 5वां नंबर, कि दो संख्याओं पांचवा नंबर है दो धनात्मक संख्याएं A और B के बीच तो A और B के लिए सिद्ध करो A बड़ा होगा जिससे, बड़ा होगा जिससे। तो इसको हम करना चाहिए। तो चूंकि A और B दोनों धनात्मक संख्या, इसलिए दोनों जीरो से बड़ी होगी, ठीक है। माना अब A और B का जो समांतर माध्य होता है कितना होता है, A प्लस B बाई 2, गुणोत्तर माध्य G कितना होता है, अंडर रूट AB होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको निकालेंगे A माइनस G, A माइनस G, A प्लस B बाई 2 माइनस अंडर रूट AB। तो यहाँ पर आ जाएगा A माइनस G, A प्लस B माइनस 2 अंडर रूट AB अपॉन, ठीक है। अब ये जो A प्लस B है हम इसको करेंगे रूट A स्क्वायर प्लस रूट B स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट AB होल अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, और ये आएगा A माइनस B होल स्क्वायर अपॉन, ठीक है। तो अब आगे देखोगे ये जो A माइनस B है तो ये आ गया A। अब कोई भी वर्ग जो होता है वो जीरो से होता है बड़ा, तो A माइनस B बड़ा होता है जीरो से, A किससे बड़ा होगा, इसलिए समांतर माध्य जो होता है वो गुणोत्तर माध्य से हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। तो अब ये इतना इसका फंडामेंटल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है। सबसे पहले आपको किसी भी चैप्टर का फंडामेंटल पढ़ना चाहिए अच्छे तरीके से, फिर अब आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज 9.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो 9.3 है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द गुणोत्तर श्रेणी 5/2, 5/4 और 5/8 का 20वां nवां पद ज्ञात करें। इसका हल देखो, प्रथम पद कितना है इसका, A है। फिर बोला था कोई भी हमको पद निकालना है A और R की जरूरत होगी। R क्या होगा, दूसरा पद, ये देखिए दूसरा पद है बटे पहला पद 5/2, ये आ जाएगा 5/4
है ना, ये 2 है, इसको उल्टा हो जाएगा 2/5, 5 से 5 का गया और ये आ जाएगा r का मान आएगा 3/2। इस श्रेणी का 20वां पद, तो इसका जो 20वां पद होगा ये बराबर आएगा a r की पावर और 19, क्यों? क्योंकि देखो nवां पद का सूत्र है a r की पावर n-1, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा a r की पावर 19, a कितना है 5/2, r कितना है 1/2 की पावर 19, ठीक है। अब इसको आगे हल कर लेना, नहीं तो यही छोड़ सकते हैं। फिर बोलता है कि nवां पद, nवां पद क्या होगा a r की पावर n-1, a कितना है a 5/2, r कितना है r है 1/2, पावर कितना है n, क्योंकि देखो इसमें nवां पद ही पूछा है इसलिए n का मान n रख देंगे, a का मान आपको दिया है 5/2, r का मान कितना दिया है 1/2, r की जगह आ जाएगा और ये n-1। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का एक गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद याद कीजिए, जिसका 8वां पद 192 है तथा सार अनुपात 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है इसका। तो हम देखते हैं इसमें इसका हल। गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात करना है, इसका 8वां होगा। किसी श्रेणी का nवां पद Pn या An, इसका सूत्र है n-1, ये सूत्र होता है। बोलता है 8वां पद 192, मतलब T8 दिया है 192, T8 का मतलब होगा AR की पावर 8 - 1 192, यानी R 7 190। A की वैल्यू कितना दिया है इसमें, सार अनुपात R का मान दिया आपको 2 दिया है, तो यहाँ पर हम तरफ देंगे 2 की पावर 7 192। 2 की घात जो 7 है वो आएगा 148, इसको गुणा करोगे, ठीक है ना। 2 दूनी 4, 8 16 64 और 64 दूनी 128 आएगा, 128 128, ठीक है। अब इसको 4 से कट करो, 4 4 चलो 16, 4 12 4 दुनिया 16 48 करो, ये आ जाएगा 3/2। ये आ गया A का मान, यहाँ पर आ गया R का मान। अब बोलता है इसका 12वां पद ज्ञात करना, तो 12वां पद कितना होगा, की 12 या A12 बोल सकते हो, AR की पावर 12 ये आ जाएगा AR की पावर 11। और यहाँ A का मान कितना दिया है 3/2, R कितना दिया है 2, 2 की पावर 11, ये आ जाएगा, ये कटेगा बचेगा 2 की पावर 10। अब इसको गुणा कर देना, जो भी आएगा आपका। तो ऐसे करके ये बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। सबसे पहले सारे फंडामेंटल कर लेना, कुछ क्वेश्चन भी मैं इस पर बता दिया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन इसका और आप लोग बता सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू।